नेगेटिव विचार से इंसान की मौत। आज जानेंगे शॉर्ट स्टोरी जिसमें एक नेगेटिव विचारों से एक इंसान की मौत होती है। वो इंसान कौन था, उसके दिमाग में नेगेटिव विचार कहाँ से आए, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे इस स्टोरी के। रियल स्टोरी है। हर इंसान के जो भी घटनाएं घटती है उनके विचार के आधार भी उस पर सारी घटनाएं घटती हैं। तो हमें अपने जीवन में अगर हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उसके कहीं न कहीं अपन स्वयं जिम्मेदार होते हैं, और इसी वजह से जो भी घटनाएं घटने वाली होती है उसका कोई और जिम्मेदार नहीं होता है। हम खुद स्वयं जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हम बाहर की दुनिया को दोषी ठहराते हैं, जिससे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने से काफी समय लग जाता है। कि अगर वही इंसान अपने अंदर ही वो कमियों को ढूंढ लेता है तो जीवन में काफी बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। तो आज सिर्फ विचार से इंसान मरा, उसके दिमाग में एक नेगेटिव विचार उत्पन्न हुए और उन विचारों से इंसान की मौत हो गई। ये कैसे हुआ? एक स्टोरी है रियल। एक बहुत बड़ा मुजरिम था। ध्यान से इस स्टोरी को सुनना। उसको कोर्ट से ऑर्डर मिल गया था, उसको डेट मिल चुकी थी कि उसे इस डेट को उसे फांसी देनी है। इतनी बजे उसका टाइम है, वो तारीख फलानी तारीख जो भी है वो फाइनल हो चुकी थी। अब उसे जब वो टाइम आया उसे मुजरिम को सजा देने का, तो उस समय कुछ साइंटिस्ट ने उस जो जेलर थे उनके पास आए, उनसे रिक्वेस्ट करी और कि हम आपका जो कैदी है जिसे आप फांसी देने वाले हैं, हम इस इंसान के ऊपर अगर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च जो भी होते हैं, साइंटिस्ट का जो भी रिसर्च होते हैं वो करना चाहते हैं। साइंटिस्ट का काम ही है रिसर्च करना नई नई चीज़ों के। तो उन्होंने कहा, तो जेलर ने कहा कि आप इसको तो अभी सुबह फांसी होने वाली है, आप इसके इंसान के ऊपर क्या ऐसा रिसर्च करना चाहते हो? फिर उन्होंने साइंटिस्ट ने बोला कि आप इसकी कोर्ट से इसको ऑर्डर मिल चुका है, इसको मौत होनी है, फाइनल है, इसको आप इसको मौत की सजा आपको डसेगा, मेरी मौत होगी, सांप मुझे डसेगा, मेरी मौत होगी। ये बात उसे जब सुबह मॉर्निंग में फांसी होने वाली थी, शाम को ये बात उसके दिमाग में डाल दी गई कि आपकी जो भी सजा है दी गई वो रद्द करके आपको ये सजा मिलने वाली है। आप पूरी रात्रि उसके दिमाग में यही विचार रहे कि मुझे कोबरा सांप मुझे डसेगा और मेरी मौत होगी। उसके पूरे शरीर और उसके दिमाग के एक ही विचार उत्पन्न हो रहे थे और यही चल रहे थे उसका। सुबह का टाइम हुआ और इस चीज को ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में बहुत काम आने वाली स्टोरी है, रियल स्टोरी है। और साइंटिस्ट ने भी अपना टाइम जो भी था उस टाइम पे उसको सांप को, उस कैदी जो फांसी होने वाले थे उसके सामने उस सांप को दिखाया गया कि ये सांप आपको थोड़ी देर बाद डसेगा। जो भी फांसी का टाइम था उसी टाइम ये सांप आपको डसेगा और आपकी मौत हो जाएगी। फिर उसके दिखाया उसके, और फिर उसको जेलर से कहा गया कि आप इन्हें जो फांसी के टाइम जो काला जो मुंह पे ऊपर ढकने कपड़ा होता है उसको बांध दिया गया। और साइंटिस्ट ने एक उसे सांप से डसवाने से बजाय उन्होंने दूसरी तरकीब सोची। उन्हें रिसर्च करना था उसके ऊपर। उन्होंने उन्होंने सुई लिया और उस फांसी जिसको होने वाली उस व्यक्ति के हाथ में
वो सुई चुबो दिया। जैसे ही वो सुई उसके हाथ में मर गया। तो जीवन में अब ये चीज आपको जरा सोचना है आपके जीवन के अंदर कि एक इंसान बिना सांप के डसे मरा सिर्फ उसके विचार से। उसके ख्याल, उसके विचार यही आ रहे थे कि मैं, सांप ने मुझे डस चुका है और मैं अभी मरने वाला हूं। और उस शरीर के, इंसान के अंदर इतना जहर उत्पन्न हुआ कि सांप से भी ज्यादा खतरनाक जहर उसके शरीर के अंदर बन गया और इंसान मर गया। तो जो भी इंसान, चाहे बीमारी से हैं, चाहे किसी भी चीज से हैं, कभी भी अपने आप के अंदर ऐसे विचार कभी ना लाए, चाहे आप कितनी भी बड़ी तकलीफ में हैं, कभी भी अपने जीवन के अंदर ऐसे कभी नेगेटिव विचार अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर नहीं लेके आए कि आपको भी इस निर्दोष, जैसे जो कैदी, जो कैदी था वो निर्दोष अपन उसको कह नहीं सकते, लेकिन मतलब एक चीज, जो सांप नहीं डसा फिर भी उसकी मृत्यु हो गई, और ये सिर्फ हुआ उसके विचारों से। तो मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं इस रियल स्टोरी के माध्यम से कि उनका काम था रिसर्च करना कि नेगेटिव विचार से इंसान की मौत हो सकती है, क्या ये सच है? और ये सच साबित हुआ। और आज जितनी भी जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के अंदर जो मृत्यु होती हैं, तो इंसान के अंदर जो कई सारे नेगेटिव विचार जो चलते हैं, उन विचारों के कारण ही इंसान की मृत्यु होती है। तो मेरे देशवासियों को एक ही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में आप हो, आपके विचार के अंदर कभी भी नेगेटिव विचार आपके दिमाग में कभी नहीं लाए। अच्छे विचार अपने दिमाग के अंदर लेके आए, और चाहे आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में होंगे, लेकिन अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकेंगे और जीत सकेंगे। मेरा एक ही संदेश आपको पहुंचाना था कि अपने जीवन में यह संदेश हर युवा, हर भाई, हर बहन, हर माता, हर पिता के पास पहुंचे, और उन्हें ये जरूर लगे कि हम जिस आज कंडीशन जो हमारी है, चाहे अच्छी है या बुरी, कभी भी किसी भी तरह कोई भी घटनाएं घटे, कभी भी नेगेटिव विचार अपने दिमाग में ना लेके आए। अच्छे विचार रखें, और अच्छे विचार ही आपके जीवन में आपको बहुत ही बड़ी सफलता देंगे। मुझे 100% बिलीव है और विश्वास है। इसी चीज को मैं आपके बीच में लेके आया हूं, क्योंकि कभी भी आप सोचना, अपने आप के ऊपर रिसर्च करना कि जब मैंने कुछ ऐसा नेगेटिव चीज अगर मेरे दिमाग में आई होगी तो आपके साथ बुरा ही हुआ होगा, कभी अच्छा नहीं हुआ। तो क्यों ना आज से इस नेगेटिव विचार को जड़ से उखाड़ फेंके। कभी भी अपने ख्याल में भी, सपने में भी ये नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, तो आपको जीवन में कभी भी मुसीबत का सामना नहीं देखना पड़ेगा। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा देश आत्मनिर्भर बने, मेरा देश का हर भारतीय नागरिक एक अच्छे रोजगार की तरफ कदम बढ़े, कि अगर आत्मनिर्भर बनेंगे तो आपके पास कई सारे रोजगार आपके पास पहुंचेंगे। हमेशा आत्मनिर्भर बनने की सोचें, विचार जरूर अपने दिमाग में लेके आए कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे किसी के ऊपर नहीं निर्भर रहना है। तो ऐसा करने से आप कई लोगों को रोजगार देने वाले इंसान बनेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से, इसी मिशन से मैं आपके बीच में आता रहता हूँ, और अच्छी चीजें आपके लिए लेके आता हूँ, और हमेशा लेके आता रहूंगा। आपका बीएमएस मीणा। अच्छी चीज आपको लगी है तो अपने लोगों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जरूर बताएं कि ये चीज आपको अच्छी लगी या बुरी। मुझे लगेगा कि अगर अच्छी चीज लगी होगी तो मैं इससे भी अच्छी चीज आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद।